नंदलाल जी बौद्ध। प्रदेश उपाध्यक्ष है परिसंघ के और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए रहते हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि सर अभी जो ये हाथरस की घटना हुई है इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल है, मैं आपका स्वागत, आपका आभार कि आपने देश में जो दलितों पे जो अन्याय अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं उन पे आपने इस तरीके की बाइट लेने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। और समय समय पे मैं देखता भी आ रहा हूँ कि आप बड़े जागरूक हैं और समाज को समय समय पे आप संदेश भी देते रहते हैं। आपने पूछा कि हाथरस की जो घटना हुई है उस पर मेरे क्या विचार हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हाथरस जैसी घटनाएँ आज के दौर में अपने देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है कि इस तरीके से किसी बेटी के साथ बलात्कार करना और बड़े बेरहमी के साथ उसको जान से मार देना, ये बहुत ही घिनौना और कुकृत्य है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से उस बेटी के साथ मरने के बाद में जो उसकी दुर्दशा की गई, उसको आधी रात के अंधेरे में जलाया गया बिना उसके परिजनों के, दोबारा बिना पोस्टमार्टम किए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है यहाँ की पुलिस प्रशासन पे कि ऐसी उनकी क्या मजबूरी थी कि इस देश में जो रक्षा करने वाले लोग हैं वो ही भक्षक बन जाते हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है और इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये हमें सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि ये कब तक इस देश में चलता रहेगा। आए दिन कोई न कोई ऐसी घटना, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, जिस प्रकार दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, ये देश के लिए और दलित समाज के लिए एक सोचने का विषय है कि ये कब तक चलता रहेगा और इस पर किस प्रकार अंकुश लगा पाएंगे और इस अंकुश लगाने के लिए किस प्रकार अपने को कोई रणनीति है, किस तरीके से हमारे जो देश के जो आंदोलनकारी लोग हैं उनके साथ मिल बैठ के अपन इस पर रोक लगाने का कोई प्रयास करें। सर मैं दूसरा इसी विषय पे आगे बढ़ना चाहूँगा कि ये जो मामला हुआ है उसके बाद एक तरफ तो इसको जातिवाद में जकड़ा जा रहा है, दूसरा धर्म में जकड़ा जा रहा है। अगर ये दलित की बेटी ना होती तो ऐसा नहीं होता, ऐसा मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो एक बहुत बड़ा ये चिंता का विषय है कि जब भी कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उनको जाति से, धर्म से जोड़ के ये लोग रख देते हैं, राजनीतिक पार्टियों से जोड़ के रख देते हैं। लेकिन मैं आपको इस चैनल के मार्फत बताना चाहूँगा कि ये लोगों की मानसिकता में है दलित अत्याचार। ये कोई जाति, ये कोई धर्म, ये कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। लोग क्या करते हैं कि वर्तमान की राजनीतिक पार्टी के जो शासन पे जो काबिज लोग हैं वो जो इनसे पूर्व जो लोग थे उन पे आरोप लगा देते हैं कि इससे पहले इतने बलात्कार हुए, इतने मर्डर हुए। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये सरासर इस तरीके के जो बयानबाजी हैं ये गलत हैं। इस तरीके के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हमारे को इस बात पे मनन करना चाहिए, इस बात पे सोचना चाहिए कि ये जो दलित अत्याचार है इसकी उपज कहाँ से है। इसकी उपज जो हज़ारों सालों से जो शोषित और पीड़ित समाज है जिसको इस देश में दबाया गया और उस के बाद में जो आंदोलन हुए और उन आंदोलन के द्वारा जो इस दलित समाज के जो लोग थे वो जागरूक होकर आज देश की शासन में, देश की संपत्ति में और देश के जो संस्थान हैं उनमें अपनी भागीदारी मांग रहे हैं। उन्हीं को दबाने के लिए, उन्हीं को भयभीत करने के लिए इस तरीके के ये अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये बातें बताई थी कि जब जब आप इस तरीके से आप आंदोलन करोगे तो आपकी बहन बेटियों के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके अन्य जो लोग हैं उनके साथ इस तरीके के अन्याय और अत्याचार होंगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ भयभीत करने का, इनको दबाने का और इनको जो इनका मूल मुद्दा है उनसे भटकाने का ये इनका ये एक चाल है। जी सर आप जो पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग हैं उनसे क्या उम्मीद करते हैं? जैसे सोशल मीडिया पे है और अन्य मीडिया में है या सरकारी पेशेवर जो सरकारी सेवा में है, IAS से लेकर के अध्यापक तक, उन सब की भी ड्यूटी बनती है, सामाजिक ड्यूटी। तो वो किस तरह इसको मुहिम को आगे बढ़ा करके ये जो बढ़ते अत्याचार इनको कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, या इन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहोगे? आपकी क्या राय रहेगी? चंदेल साहब, मैं एक शेर के मार्फत ये अपनी बात रखना चाहूँगा इस मुद्दे पे कि तुम्हारी खामोश मिजाजियाँ तुम्हें जीने नहीं देंगी। अगर इस देश में जीना चाहते हो तो कोहराम मचाना होगा। तो ये नौकरी पेशा लोग और पढ़े लिखे लोगों की बात अपन कर रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हम नौकरी पेशा और पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है कि हम समाज को जगाएं
क्योंकि समाज का जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सबसे बड़ा जो इस देश को जगाने का, इस देश को जो एक नई दिशा देने का जो एक आंदोलन था, उस आंदोलन की बनिस्बत जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिला वो इस देश के जो नौकरी पेशा लोग, अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, आरक्षण के मार्फत उनको ये फ़ायदा मिला। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते भी थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो अकेले थे और अकेलों ने इतना बड़ा क्रांति कर दी। दुनिया की जो अन्य जो क्रांतियाँ थी, उन क्रांतियों से बड़ी क्रांति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में जो हज़ारों सालों से पीड़ित दलित, अछूत और शोषित लोग थे, उनको इस देश की मुख्य धारा में लाने का जो संघर्ष किया और लास्ट में उन्होंने लाया भी, और उनके जो हक और अधिकार है उनके लिए एक रास्ता भी खोला। और वो जो हक और अधिकार है वो सबसे पहले जो इस देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनको मिले। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यही कहा था कि पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने समाज के बीच में जाएँ और जो तबका जो पीछे रह गया है उस तबके को आगे लाने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हैं, अन्य बहुत सारे संगठन हैं, उनके मार्फत लोग समाज में समय समय पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जिन लोगों को समाज को जगाने का काम करना चाहिए था, समाज के बीच में जाके उनके दुख दर्द को बांटने का काम करना चाहिए था, और इस तरह की जो घटना हो रही हैं, इन घटनाओं को रोकने के लिए और लोगों को स्वाभिमान से जीने का जो उनको एक संदेश देना चाहिए था, वो संदेश बड़ी मात्रा में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। आज भी आप देख रहे हो इस देश में हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है, और जब निजीकरण होता है तो ये मान लो कि सारे के सारे जो उपक्रम हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, BSNL का हो रहा है, LIC का हो रहा है, भैल हो गया, गैल हो गया, एयर इंडिया हो गया, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं। अगर इन संस्थानों का निजीकरण हो रहा है तो निश्चित तौर से ये बनियों के पास जाएंगे, और बनियों के पास जो चीज़ के लिए चली गई उस चीज़ में दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का कोई हक नहीं है, उनका कोई आरक्षण नहीं है, बनिए अपने हिसाब से नौकरी देंगे। तो जो पढ़ा लिखा जागरूक जो समाज है वो अपने हक और अधिकार के लिए अभी फ़िलहाल संघर्ष नहीं कर रहा। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले जो अन्य जो अपने जो राजनीतिक जो अपने सत्ता पे काबिज होने की बात करते हैं, मैं तो चाहूँगा कि जिस वजह से आज इस देश में दलितों के घरों में जो उजाला हुआ है, रोशनी हुई है, अगर वो रोशनी ख़त्म हो जाएगी तो फिर अपने को सत्ता ये किस काम की। और ये जो रोशनी है, जो ये उजाला है, ये आरक्षण की वजह से हुआ है, नौकरी पैसे आने की वजह से हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें इस देश में अपनी बहन बेटियों की इज्जत है उसको बचाना है, अपने स्वाभिमान को बचाना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अथक संघर्ष और प्रयास करके जो आरक्षण दिया, उस आरक्षण को भी बचाना है। और जो आज भी इस देश में जो मनुवाद की जड़ें धीरे धीरे और अधिक मजबूत होती जा रही हैं, उसके बारे में लोगों को सचेत करना है। सर, हम जानना ये चाह रहे हैं कि इस देश में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं दलित अत्याचार को लेकर के, और बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित बनो और संघर्ष करो, उसके बीच में था संगठित हो, लेकिन संगठित हो कहीं गायब होता नज़र आ रहा है, और ये मनुवादी अपनी चाल में सक्सेस होते आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये समाज को जो तोड़ने का जो काम है ये सदियों से चला आ रहा है, और मनुवादी लोगों ने धीरे धीरे षड्यंत्र से इस दलित समाज को एकजुटता में इन्होंने रोड़ा पैदा किया है। और सबसे बड़ा जो आज मैं बताऊं चंदेल साहब आपको कि हमारे बीच में जो आज एकता का जो पर्सन है, आज इस देश का जो समाज, जो दलित समाज है, वो विभिन्न जातियों में बंटा हुआ है। मैं कहूँ लाखों ऐसे संगठन हैं जो जातियों के नाम से, और यहाँ तक आज तो गोत्रों के नाम से भी संगठन बन गए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आज किसी वाल्मीकि की पिटाई होती है तो मेघवाल समाज का आदमी खड़ा देखता रहता है। अगर किसी रेगर समाज की पिटाई होती है तो खटीक समाज का देखता रहता है। तो इसी प्रकार से हम जातियों में हज़ारों सालों से जो जातियों में बंटे हुए लोग थे, आज भी हमारे दुश्मन हमारे को जातियों में बांटा रखना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संगठित होने का जो मूल मंत्र दिया था, उन्होंने कहा था कि इस देश के दलित हैं, उनकी कोई जात नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, वो अनुसूचित जाति के लोग हैं। और जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे कि हमारे को जातियों में हमारे दुश्मन ने बांटा है, हमारे को धर्म के नाम पे दुश्मन ने बांटा है, उस दिन ये लोग इस देश में खड़े हो जाएंगे। तो मैं तो इस आपके चैनल के मार्फत यही कहना चाहूँगा कि हमारे पढ़े लिखे जो समाज के लोग हैं, जो आज जिनकी जो मौन बैठे हैं, जो चुपचाप बैठे हैं, जो एकदम से उदासीन हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा ये उदासीनता और ये उदासी है ना, ये हमारे समाज के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है। जब भी किसी इस प्रकार की कोई घटनाएं होती हैं, जब भी इस प्रकार के कोई मामला होता है, तो हमारा समाज का आदमी चुप बैठा रहता है। उसको ये फिक्र रहती है कि आज उनके साथ हुआ है, कल अपनी भी बारी आ सकती है।
आज किसी दूसरे की बेटी के साथ वह कल अपनी बेटी के साथ भी आ सकता है, क्योंकि ये नहीं है कि उनको ये मानसिकता है, ये मनुवादी लोगों की मानसिकता है कि किस तरीके से इन लोगों के साथ इस तरीके से करके इनको डेमोलाइज किया जाए, इनको हतोत्साहित किया जाए। तो मैं तो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको यही कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो एकता का जो नारा दिया था उस पर अपन काम करें, और विभिन्न जाति धर्मों में अपन जो बंटे हुए लोग हैं अपन कम से कम सारे लोग एक प्लेटफार्म पर आके समाज का जो समाज के प्रति हमारी चिंताएं हैं उन पे अपन काम करें और समाज को अपन सुरक्षित रखें, समाज को नई दिशा दें। माननीय नंदलाल जी बोध ने बताया कि हमें जाति पाति और धर्म के नाम पर ये न्याय बट करके हमें जो दलित शब्द दिया गया है, दलित की कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, हमें हमारी पीड़ा को लेकर के एक मंच पे आना होगा और हमें हमारे हकों की लड़ाई लड़नी होगी, तभी हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद।